आर्यावर्त उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। स्वामी दयानंद सरस्वती। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर ही आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। नमस्कार। आज 26 फरवरी है। महान समाज सुधारक व स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जगाने वाले ऋषि परंपरा के महान संत स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती। इस पावन अवसर पर स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे गुलाम भारत में जन्मे थे जब चारों तरफ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी, जर्जर और छिन्न भिन्न हो गई थी। ऐसे विकट समय में भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेकर स्वामी जी ने आत्मबोध, आत्मगौरव, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता का मंत्र प्रदान किया। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के नवजागरण के सूरज थे, जिन्होंने अंधकार को दूर कर स्वतंत्रता आंदोलन की लौ प्रज्वलित किया। अज्ञान, अन्याय और अभाव से ग्रस्त लोगों का उद्धार करने हेतु स्वामी जी जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। वे पहले ऐसा धर्माचार्य थे जिन्होंने धार्मिक विषयों को केवल श्रद्धा व आस्था के आधार पर मानने से इनकार कर दिया। उन्हें बुद्धि विवेक की कसौटी पर कसने का काम किया। स्वामी जी राष्ट्रवाद के सभी प्रमुख सोपानों जैसे कि स्वदेश, स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा के उत्थान के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की। वे स्वराज के सर्वप्रथम उद्घोषक और संदेश वाहक थे। अंग्रेजों की दास्ता में आकंठ डूबे देश में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र स्वाभिमान व स्वराज की भावना से युक्त राष्ट्रवादी विचारों की शुरुआत करने वाले तथा अपने उपदेशों, लेखों और अपने कृत्यों से निरंतर राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी है। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति को नष्ट किए भारत को ज्यादा दिन तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। लॉर्ड मैकाले का वो कथन तो आपको याद ही होगा कि भारतीयों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, परंपराएं और मान्यताएं खोखली है। यहां तक कि भारतीयों की पहनावा, उनका खान पान, बोली भाषा सब कुछ क्षुद्र है। उन्हें आगे बढ़ना है तो अंग्रेजों के बदचिन्हों पर चलना होगा। अंग्रेजी सरकार को ही अपना सब कुछ मानना होगा। भारत में ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन उसके अंदर अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। अंग्रेजियत का यही अंधा मोह उन्हें सदियों सदियों तक गुलाम बनाकर रखेगा और भारत में ब्रिटिश राज की सूरज कभी अस्त नहीं होने देगा। स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजों का इस काला धंधा खेल समझ चुके थे और उन्होंने उसी समय उद्घोष कर दिया, भारतीयों उठो, वेदों की ओर लौटो। और यहीं से ब्रिटिश कारनामे की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई। दमनकारी राज्य में जब लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंख उठाने से कतराते थे तब स्वामी जी खुलकर कहते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहां से जाना ही होगा। स्वामी जी ने ही 1876 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने उसे जनवाक्य बना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली थी। यही नहीं, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाने वाले अग्रणी लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे प्रमुख थे। स्वामी जी का एक किस्सा बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह से भी जुड़ा हुआ है। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह ने शंका व्यक्त की, स्वामी जी क्या हम इस आंदोलन में सफल हो पाएंगे? स्वामी जी मुस्कुराए
और बड़ी विनम्रता से कहा, देखो कुंवर, भारत 100 वर्षों में गुलाम हुआ है। इसे स्वतंत्र होने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा। तब कुंवर ने पूछा, स्वामी जी, फिर हमारा ये आंदोलन, इसका क्या होगा? हम इतनी प्राणों की आहुति क्या व्यर्थ में दे रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, कुंवर, स्वतंत्रता इतनी सस्ती नहीं मिलती। अनेकों अनेकों वर्षों तक असंख्य प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। संघर्ष की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम तो बस अभी वो शुरुआत ही कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। स्वामी जी जानते थे कि 1857 में विजय नहीं मिलेगी, लेकिन बिगुल तो बजेगा। भारतवर्ष के प्राणों में कंपन तो होगा, धरती तो डोलेगी और महारानी विक्टोरिया का सिंहासन तो डगमगाएगा। ये भी क्या कम है? स्वामी जी ने जो 100 वर्षों की भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। 1947 आते आते भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नीचे से जमीन खींच ली और उनका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। जमैका के महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी ने कहा है, पीपुल्स विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर आर लाइक ए ट्री विदाउट रूट्स। यानी जो अपने इतिहास, अपनी उत्पत्ति और अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ है, वो व्यक्ति जड़हीन वृक्ष से ज्यादा और कुछ नहीं है। स्वामी जी कहते थे, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। इसलिए जागो भारतीयों, रहो चाहे जहां भी, लेकिन अपने राष्ट्र, संस्कृति, साहित्य और अपने महान विभूतियों पर हमेशा गर्व करते रहो और उनके बताए रास्ते पर चलते रहो।